राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सर, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जन्म दाखिला मामले को लेकर आप, आपकी टीम और लोग यहाँ मौजूद, क्या रास्ता निकला है, क्या तय हुआ है और क्या अगला कदम है? हमारे वकील ने आप लोगों को तफसील बताई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जो केस लड़ रहे हैं, तफसील आपके सामने आ चुकी है। सरकार का चम्मच जो मालेगांव शहर बार बार आता है और इल्जाम लगाया मालेगांव शहर पर, बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव में बसे हुए हैं, मालेगांव की आवाम उनको पनाह दे रही है। इस तरीके का इल्जाम लगाकर, संगीन इल्जाम लगाकर एसआईटी बनी। इंक्वायरी का सामना मालेगांव शहर की आवाम ने किया, माँ बहनों ने किया, बुजुर्गों ने किया, बच्चों ने किया। अल्लाह का बहुत एहसान है, जो चार्जशीट दाखिल हो रही है ये तीसरी चार्जशीट है। एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या एसआईटी को नहीं मिला, सरकार को नहीं मिला। ये चम्मच ने, सरकार का जो चम्मच है किरीट सोमैया ने, माफी मांगना चाहिए मालेगांव शहर की आवाम से और इस देश के मुसलमानों से, इस देश के संविधान से, संविधान को मानने वालों से। अफसोस इस बात का है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं, लेडीज है, लेकिन आज हमारी माँ बहनें नकाब में, हिजाब में, एक महिला खासदार होने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। इस कोर्ट के अंदर आना अच्छी बात नहीं है, इस कोर्ट के गेट के अंदर आना अच्छी बात नहीं है। आज हमारी शहर की माँ बहनें जो पर्दे में रहती थी, आज उनको यहाँ आना पड़ा। ये बहुत अफसोस की बात है। शहर के एमएलए जो एक सियासी शख्स नहीं है, मजहबी शख्स है, मुफ्ती है और एमएलए है, उसके बावजूद भी शहर की आवाम परेशान है। ये कोर्ट में आना पड़ रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। और इन लोगों ने तो शहर की आवाम से माफी मांगना चाहिए, इन लोगों ने भी माफी मांगना चाहिए कि असेंबली के अंदर आवाज उठाने की जरूरत थी कि एसआईटी क्यों बनी, खामोश रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने की जरूरत थी, वहां खामोश रहे। इन लोगों ने शहर से माफी मांगना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हमारे लीगल सेल, हम लोग मिलकर ये फिरका परस्त सरकार का मुकाबला करेंगे, चम्मच का मुकाबला करेंगे। हमको संविधान पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इसके लिए आज हम यहाँ पर आए और हमारे शहर की आवाम की हमने रहनुमाई की। कल उन्होंने, उनका एक मीटिंग हुई या जलसा हुआ, उन्होंने इसमें कहा किरीट सोमैया को लाने वाले आप हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट देने वाले आप हैं, और वो उन्होंने कहा कि लगाए भी दे दिया, बुझाए भी दे दिया। मतलब खुद ही मुद्दा क्रिएट करते और खुद ही कमेटी बनाते और खुद ही बचाने जाते। बोगस आदमी है, बात पे कायम नहीं रहता है। शहर का एमएलए जब से एसआईटी बनी, जब से सुन रहे, यही होटल में हमारी मीटिंग हुई, मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये है, दे दो ना शहर की आवाम के सामने। आप असल में नाकाम साबित हो गए, आप मुकाबला नहीं कर सकते किरीट सोमैया और सरकार का। इसके लिए शहर की आवाम को धोखा देने के लिए ऐसे बयानात आप देते हो। नाकाम शख्स है, उसकी बातों पे ज्यादा तवज्जो मत दो। शहर की आवाम ने तय कर लिया है कि शहर को कौन संभाल सकता है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में जो हम जो पार्टियां शामिल है, ये शहर को संभाल सकती है।
ये बात उनको पता चल चुकी है, इसलिए अब अवॉइड बकेंगे, कुछ रहा उन्हें। उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस से हमने मिले, एकनाथ शिंदे से हमने मुलाकात की, हम रास्ते पे चर्चा नहीं कर रहे, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बोला ना मैंने, ऐसा बोलने वाला शख्स बेवकूफी हो सकता। जो शख्स एसआईटी गृह मंत्री, आज के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो मुख्यमंत्री भी है और डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर वो खुद है। एसआईटी का ऑर्डर उन्होंने दिया, उनके पार्टी के लीडर के डिमांड के ऊपर उन्होंने एसआईटी बनाई और ये उनके पास जा रहे। ये बेवकूफी वाली बात है ना, सरकार के पास जाना बेवकूफी वाली बात है। ये सीआर नंबर 103 2025 का किला पुलिस स्टेशन का चार्जशीट आज दाखिल होने की प्रोसेस में है। इस ताल्लुक से अभी जिस तरीके से तौसीफ साहब ने बताया कि 267 लोगों को कोर्ट के सामने हाजिर करना पॉसिबल नहीं था, इस ताल्लुक से बार के कुछ मेंबर और हम लोग सब जाके कोर्ट को रिक्वेस्ट किए थे कि एक साथ इतने लोगों को हाजिर करना मुनासिब नहीं रहेगा, और इसीलिए कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट के तहत ये चीज़ कोर्ट ने मानी कि ठीक है, चार्जशीट अभी दाखिल हो जाने दो। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसके बाद फिर हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि 20 लोग 25 लोग जो लोगों की ज़मानत का इंतज़ाम हो गया, ऐसे लोगों को हम लोग कोर्ट में हाजिर करके और टप्पे टप्पे से इसकी ज़मानत हम लोग करवाने वाले हैं। आम तौर पे ज़मानत करवाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोगों को कागजात जो है वो समझ में नहीं आते। इसके ताल्लुक से हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के 2 जिम्मेदार, एक साबिर भाई और एक अबुलिस भाई, ये 2 लोगों के नंबर हम लोगों ने पब्लिक जो थी यहाँ पर उन सबको दिए हुए हैं। किसी भी किस्म की कोई तकलीफ आती है कागजात में तो वो उनसे कांटेक्ट करे, और उसके अलावा ये दोनों लोग हमारे से कांटेक्ट करके और आगे का ज़मानत देने का जो प्रोसीजर है, जब भी इसकी शुरुआत होगी तब वो आप राब्ता करेंगे और राब्ता करने के बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज किला पुलिस स्टेशन की जो एफआईआर 103 2025 जन्म दाखिले मामले में आज जो है एसआईटी की तरफ से चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा रही है। टोटल जो है 267 लोगों को इसमें आरोपी किया गया है, जिसमें से 12 लोग जो है जेल में है और बाकी 255 लोगों को एसआईटी की जानिब से बीएनएस कायदा कलम 35(3) के हिसाब से नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। और एक प्रोसीजर के तहत जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो जिन लोगों को नोटिस दी गई है उनको कोर्ट में हाजिर रहना ज़रूरी होता है। इसी की वजह से 2 दिन से एसआईटी जितने भी लोगों को नोटिस दी गई थी उनसे फ़ोन पे रब्ता करके आज यहाँ पर बुलाई थी। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से यहाँ पर हमारे आसिफ शेख साहब, शान-ए-हिंद साहिबा और दीगर जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे जो हमारी मदद कर रहे थे। 255 लोगों को कोर्ट हॉल में ले जाकर हाजिर करना या सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में हाजिर करना आसान काम नहीं था। इसके लिए यहाँ पर टेबल कुर्सी लगाकर एसआईटी के जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर हम लेकर बैठे और जो लोगों यहाँ पर आज हाजिर थे उनकी दस्तखत लिए कोर्ट से परमिशन लेके, और ये दस्तखत की जो हुई है वो हम अभी जाकर वहाँ पर कोर्ट में हाजिर करेंगे, पेपर दाखिल करेंगे और जो चार्जशीट की कॉपी है वो चार्जशीट की कॉपी जो है हमको मिलेगी। और आइंदा दिनों में जब केस का नंबर पड़ जाएगा तो एक दिन में हमने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि 255 लोग की जमानत देना ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ना वकीलों के लिए मुमकिन है, ना कोर्ट के कर्मचारी के लिए मुमकिन है, ना जज साहब के लिए मुमकिन है। इसके लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि 255 जो लोग हैं हम 20-20, 25-25 लोगों को अलग अलग तारीख पर बुलाकर उस तरीके से जमानत देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। और जो भी लोग 255 लोग जिनको नोटिस मिली है उनको व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या फिर अखबारात के जरिए बताया जाएगा कि किन लोगों को कोर्ट में कब आना है। इतना सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग को भी बुलाया जाएगा जमानत देने के लिए तो जो जमानतदार रहेगा उसका राशन कार्ड, उसके आधार कार्ड, उसके 3 फोटो और उसका 7/12 का उतारा जो 30 दिन के अंदर का चाहिए। और ऐसे लोग चाहिए जो इससे पहले कभी किसी की जमानत नहीं दिए हो। तो ऐसे जो जामीनदार का बंदोबस्त आप करके रखिए क्योंकि इसकी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है।